नमस्कार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और उससे ठीक पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जो पूरी सीरीज का समीकरण ही बदल सकती है। चलिए सीधे इसी पर बात करते हैं। तो पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस एक नंबर में छिपा है और वो नंबर है 5। जी हां, 5। ऑस्ट्रेलिया के 5 बड़े अहम खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर हैं। मतलब ये कोई छोटा मोटा डेवलपमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब सोचिए, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा है, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए ये एक ऐसा मौका है जिसका इंतजार शायद सालों से था। कहते हैं ना, किसी का नुकसान किसी का फायदा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 खिलाड़ी हैं कौन और क्यों बाहर हुए हैं। चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं और इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा नाम वो है पैट कमिंस। जी हां, वही कप्तान जिसने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया था। देखिए, कमिंस का ना होना यह सिर्फ एक गेंदबाज का बाहर होना नहीं है। अरे सोचकर देखिए, वो कप्तान जिसने अभी अभी अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, वो बाहर है। इसका असर सिर्फ गेंदबाजी पर नहीं, बल्कि टीम की लीडरशिप पर, उसके अनुभव पर और प्रेशर में कूल रहने की एबिलिटी पर, सब पर पड़ेगा। ये एक ऐसी कमी है जिसे भरना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं दूसरे नाम पर। ये हैं जबरदस्त ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी भी कप्तान के लिए एक सपने जैसा होता है, जो बल्ले से भी मैच जिता सकता है और गेंद से भी। अब जब ऐसा प्लेयर टीम में नहीं होगा तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया का जो टीम बैलेंस है वो तो पूरी तरह से गड़बड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो तीसरे खिलाड़ी हैं तूफानी बल्लेबाज जोश इंग्लिस। और यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह सीरीज सिर्फ 3 मैचों की है। अब सोचिए, 3 में से अगर कोई खिलाड़ी पहले 2 मैच ही नहीं खेलेगा तो इसका टीम की स्ट्रैटेजी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। इंग्लिस का ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 पर है ऑस्ट्रेलिया के मेन लेग स्पिनर एडम जैम्पा। हां, जैम्पा सिर्फ पहले वनडे के लिए बाहर हैं, लेकिन सिर्फ एक मैच के लिए भी उनका ना होना ऑस्ट्रेलिया के स्पिन अटैक में एक बहुत बड़ी कमजोरी छोड़ जाता है। और इंडियन बैट्समैन इस मौके को छोड़ने वाले नहीं हैं, वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। और अब आते हैं इस लिस्ट के 5वें और आखिरी नाम पर, एलेक्स कैरी। तो जैम्पा के साथ साथ एलेक्स कैरी भी पहले वनडे में नहीं है। यह ऑस्ट्रेलिया की परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। देखिए, जब एक के बाद एक इतने बड़े खिलाड़ी बाहर होते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ प्लेइंग 11 पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे के पूरे ड्रेसिंग रूम में एक टेंशन और अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। तो हमने एक एक खिलाड़ी की बात तो कर ली, अब जरा ये देखते हैं कि इन सबके एक साथ बाहर होने का ऑस्ट्रेलियाई टीम पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ रहा है। जरा इस टेबल को देखिए, ये सिर्फ खिलाड़ियों के नामों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो समझिए ऑस्ट्रेलिया की लगभग आधी टीम है जो मैदान पर होगी ही नहीं। और पहले वनडे में तो हालत और भी खराब है। 5 बड़े खिलाड़ी एक साथ बाहर, किसी भी टीम के लिए इससे बड़ा झटका और क्या हो सकता है। तो अब ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम से ज्यादा इंडिया के लिए एक बहुत बड़े मौके की बन गई है और यहीं से टीम इंडिया की असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। और ये कोई मामूली मौका नहीं है, ये टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कुछ ऐतिहासिक, कुछ बड़ा करने का एक सुनहरा मौका है। सच कहूं तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो प्लान क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधा और साफ। स्टेप 1, पहले वनडे में ही इस कमजोर दिख रही ऑस्ट्रेलियाई टीम पर पूरी तरह से हावी हो जाओ। स्टेप 2, सीरीज का मोमेंटम अपनी तरफ खींच लो। और स्टेप 3, ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराकर एक यादगार, एक हिस्टोरिक सीरीज जीतो। इसे ही कहते हैं सुनहरा मौका। एक ऐसा शानदार मौका जब आप एक मजबूत टीम को उसके ही घर में हरा सकते हैं। और भारतीय क्रिकेट के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ा पल साबित हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऑस्ट्रेलिया कमजोर है, मौका बिल्कुल सामने है, पर क्या टीम इंडिया इस सुनहरे मौके को एक ऐतिहासिक जीत में बदल पाएगी? क्या यह लम्हा भुनाया जा सकेगा? खैर, इसका जवाब तो हमें जल्द ही मैदान पर ही मिलेगा।